Hello everyone, my name is Anup Kumar Verma. I am pursuing MTech from IIT ISM Dhanbad in structural engineering. तो कल हमने रेजाइलेंस देख लिया था। आज अभी हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी देख लेते हैं। उसके बाद मैं करवाऊंगा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेन। उसके बाद हम लोग पॉइजन रेशियो देखेंगे, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। तो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेन के बारे में देखेंगे। स्ट्रेन क्या है, तो न्यू स्लाइड। स्ट्रेन, दो टाइप की स्ट्रेन होती हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, और दूसरा होती है शियर स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन क्या होती है कि चेंज इन जिस जिस कभी हम लोड, मान लो हम लोग लोड लगाते हैं, लोड लगाए तो जिससे चेंज इन लेंथ हो, चाहे वो लॉन्ग एक्सेस के अलॉन्ग हो चाहे ट्रांसवर्स एक्सेस के अलॉन्ग हो। ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस है, ये लॉन्ग एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सेस, या इसके परपेंडिकुलर ये वाली ट्रांसवर्स एक्सेस, उसमें चेंज इन लेंथ हो तो नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं उसे। और अगर मान लो शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में जो डिफॉर्मेशन होगा उसे हम शियर स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेन को पहले हम कर लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ। ठीक, तो स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रेन को डिफाइन ऐसे करेंगे, स्ट्रेन इक्वल टू, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये आया कैसे? चेंज इन लेंथ मतलब जो लोड लगाने के बाद जो फाइनल लेंथ है, चाहे वो इलोंगेटेड लेंथ हो चाहे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हो, माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो मान लो पहले किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ एल थी, अब चेंज होके वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसको स्ट्रेन बोलेंगे, क्योंकि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ क्या है, हमारी चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो फाइनल लेंथ एल प्लस एल डेल्टा एल माइनस एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल, यही है हमारी स्ट्रेन। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूं, बॉक्स में कर देता हूं ताकि, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट्स प्रॉपर साथ साथ बनाते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग पॉइजन रेशियो देख लेते हैं। पॉइजन रेशियो क्या होता है? शियर स्ट्रेन में आपको आगे समझाऊंगा जब टाइम आएगा, मैं हर सारे टॉपिक कराऊंगा, जब टाइम आएगा तो उसको भी करवा दूंगा। तो अब एक नया टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो हेडिंग डालता हूं, पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या है? जो रेशियो है चेंज इन लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। पॉइजन रेशियो क्या है? मान लो एक पेन है, पेन पे हमने इस डायरेक्शन में लोड लगाया, तो हम लोग देखेंगे यार, मान लो ये टेंसाइल फोर्स ऐसे हम इसको खींच रहे हैं, तो जो इसकी ट्रांसफर डायरेक्शन की जो इसकी लेंथ है और जो इस वाले ट्रांसफर डायरेक्शन की लेंथ है, क्योंकि ये 3D फिगर है, दो ट्रांसफर डायरेक्शन होगी। मान लो इसको x मान लेते हैं, ये y है परपेंडिकुलर टू दिस, और इस परपेंडिकुलर टू दिस ये z है। तो जब इस पे ये इलोंगेट होगा, ये हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेस के अलोंग इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो उससे हम लोग पॉइजन रेशियो से हम लोग यही पता करते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई है लोडिंग की वजह से, उसकी वजह से हमारी लेटरल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन होगी। इसी पॉइजन रेशियो इसी काम में यूज आता है। तो पॉइजन रेशियो की डिफिनेशन लिख लेते हैं,
it is the ratio of lateral strain to longitudinal strain under uniaxial loading। ठीक है, तो फिर हम लोग म्यू को डिफाइन कर लेते हैं। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू या न्यू से लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, मतलब म्यू ऐसे बनाओ या कुछ लोग म्यू को ऐसे बनाते हैं। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, इसको बनाने में दिक्कत होती है मुझे। तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू कलर चेंज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, निगेटिव साइन के साथ स्ट्रेन। ठीक है, मान लो एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है और एक्स एक्सेस में हमने यूनिएक्सियल लोडिंग लगाई, तो उसकी वजह से जो वाई एक्सेस या जेड एक्सेस में हमें स्ट्रेन पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? तो म्यू इक्वल टू मान लो ई एक्स में लोडिंग है, ई वाई या ई जेड में हमें पता करनी है। तो अब अगर हमें म्यू पता हो, ई एक्स पता हो, क्योंकि इसी डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन पता चल जाएगी, तो उसकी वजह से वाई डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन होगी हमें म्यू पता है, तो हमें उसकी वजह से पता हो जाएगी। कैसे, देखो जरा एक मिनट, डायग्राम देखो, एक 3D फिगर है ये। ठीक है, ये मान लो ये एक्सेस है हमारी वाई एक्सेस, ये एक्सेस है हमारी जेड एक्सेस, ये है हमारी एक्स एक्सेस। मार्क कर देता हूं उसे ऐसे, थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। कलर चेंज, ये मान लो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में हमने यूनिएक्सियल लोडिंग लगाई, मान लो पी लगाया, तो पी फोर्स लगाई, तो पी फोर्स की वजह से स्ट्रेस कितना आएगी, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेन कितना आएगी, एप्सिलॉन एक्स आएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में लोडिंग होती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हमारा एक्स डायरेक्शन है, और लेटरल डायरेक्शन या ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या है, लेटरल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमारा वाई या जेड एक्सेस है। तो इस बात को मैं नोट करके लिखा देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज, कौन सी है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है। और लेटरल डायरेक्शन क्या है, ऑब्लिक ट्रांसवर्स डायरेक्शन उसे कह सकते हैं, इज वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब म्यू क्या होगा फिर यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो म्यू। एक चीज देख रहा हूँ, स्पेलिंग, इंजीनियर स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं होती है तुम्हें। पॉइजन्स, म्यू इक्वल टू क्या होगा फिर, निगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y भी लेटरल है और z भी लेटरल है डायरेक्शन, तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू हमें, अगर हमें म्यू पता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है उस डायरेक्शन स्ट्रेन पता है, तो हमें ट्रांसफर डायरेक्शन की स्ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो एक चीज देखो,
एक चीज देखो कि अगर एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ई वाई एंड ई जेड, एप्सिलॉन ई वाई ई जेड मतलब अगर स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में और स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में निगेटिव होगी, विल बी निगेटिव, ठीक है। हेंस यूजुअली पॉइजन रेशियो जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है। हेंस यूजुअली की बात कर रहा हूं, यूजुअली, यूजुअली मतलब हमेशा, कभी, मैक्सिमम टाइम पॉइजन रेशियो इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक। एक चीज देखो, अगर ना समझ में आया हो तो एक चीज ऐसे देखो, हमने एक बार है, एक बार है, ठीक, मान लो बार है हमारा 2D, 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन का बार है। उस पे मान लो हमने एक लोड लगाया, इधर लोड लगाया, इधर लोड लगाया, पी यूनिट, पी यूनिट का, उससे स्ट्रेस जनरेट होगी सिग्मा एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो, ये ट्रांसफर, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, ये हमारी लॉन्ग लॉन्ग डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। इधर लेंथ क्या है, एल है, इधर लेंथ क्या है, बी है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे चेंज आएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे, तो स्ट्रेन मान लो लिखना है, तो मान लो एल से ये बढ़ के टेंसाइल फोर्स था, तो एल से बढ़ के डेल्टा एल होगी, एल प्लस डेल्टा एल। तो चेंज कितना आया डेल्टा एल का, तो स्ट्रेन कितनी आई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इसका मान लो पॉइजन रेशियो म्यू है, ठीक है। तो ये बताओ जब एल एल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली विड्थ को, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन है उसको डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे डिक्रीज होना पड़ेगा। तो मान लो म्यू पता है हमें, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन की स्ट्रेन पता करनी है तो म्यू इक्वल टू निगेटिव ऑफ स्ट्रेन ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई वाई एक्सेस है, अपॉन एप्सिलॉन एक्स, विद साइन रख देंगे। एप्सिलॉन से एक्स हमारे यहाँ पे टेंसाइल फोर्स की वजह से इलोंगेट हो रहा है तो एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर कंप्रेसिव फोर्स होता तो एप्सिलॉन निगेटिव, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्शन होता, ठीक है। ये चीज बता रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि जब ये एल से डेल्टा एल आएगा तो ये बी हमारा डेल्टा बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, हमारी जैसे पेन है, पेन की बात करते हैं, पेन तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम का है ना, तो ये खींचने की वजह से अगर ये एक लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन एक्स निकाल लेते हैं, माइनस म्यू, एप्सिलॉन वाई निकाल लेते हैं, माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन बी अपॉन ओरिजिनल बी, विच साइन आ जाएगा, चेंज पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। अब हम लोग म्यू के बारे में मैं कुछ जानकारी दे सकता हूँ कि जनरली म्यू की रेंज कहाँ तक होती है। तो जो जनरली म्यू होता है हमारा, म्यू हमारा जनरली -1 से 0.5 होता है। थ्योरेटिकल की बात करते हैं हम, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल है उसमें म्यू की वैल्यू हमारी रेंज करती है 0 से 0.5 तक। तो इस बात को लिख सकते हैं, जनरली रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो इज -1 to 0.5, बट क्या लिख सकते हैं, हाउएवर द मोस्ट ऑफ मटेरियल इट्स वैल्यू इन द रेंज इज, इट्स वैल्यू इन द रेंज इज 0 to 0.5, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन टिश्यू है, रफ करते हैं इसको, ह्यूमन टिश्यू है, उसका निगेटिव होता है, निगेटिव,
ठीक है, और किसी किसी का पॉजिटिव भी होता है, किसी किसी का जीरो भी होता है। तो जैसे जो पॉइजन रेशियो जो रियोटॉपिक मटेरियल है उसका निगेटिव होता है। वो रियोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं, ह्यूमन टिश्यू हो गया, ठीक है। तो कुछ मटेरियल जो जैसे 0 से 0.5 होता है मटेरियल का ज्यादातर, तो उसकी हम लोग, मैं बता देता हूँ किस मटेरियल का क्या होता है, क्योंकि एसी प्री में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको इसको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा कि रेंज क्या है। गेट के लिए ये पूछेगा नहीं, तो आपको म्यू की वैल्यू गिवन होगी। गेट कॉन्सेप्चुअल है, और एसी प्री प्री की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्चुअल भी है और थियोरेटिकल भी है, ठीक है। तो मैं इसकी रेंज आपको टेबल बना के दे देता हूँ कि किस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो हमारा कितना होगा। देखो जरा एक मिनट। ठीक है, कितने मटेरियल मैं बता दूं आपको, 6-7 बता देता हूँ, बाकी आप छः, उससे ज्यादा आएंगे नहीं। मैं 6-7 जितना जितना मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो जैसे 7 मटेरियल दिया, 8 मटेरियल, जितना हो सकेगा उतना मुझे याद है मैं बता दूंगा। टेबल बना के दे देता हूँ। 4, 1 2 3 4 5 6, एक और कर लेता हूँ, 7, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। मटेरियल इस साइड, मटेरियल्स पॉइजन रेशियो, उनके पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो मान लो पहला मटेरियल है, पहला मटेरियल 0 से 0.5 है, तो उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ। कॉर्क एक मटेरियल होता है, कॉर्क, उसका पॉइजन रेशियो हमारे पास 0 होता है। फिर दूसरा मटेरियल ग्लास, ग्लास का पॉइजन रेशियो 0.01 से 0.05 तक होता है। फिर कंक्रीट, कंक्रीट का पॉइजन रेशियो क्या होता है, कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है 0.1 से 0.2। इलास्टिक मेटल्स का पॉइजन रेशियो, इलास्टिक मेटल्स, इसका पॉइजन रेशियो कितना होता है, 0.25 से 0.45, ठीक है। 42, शायद 42 होता है, एक मिनट, 42, 42 होता है शायद, ठीक है। उसके बाद स्टील का क्या होता है, स्टील, एल्युमिनियम, परफेक्ट, और एक होते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन कुछ ज्यादा ही होता है। एक चीज और, पहले मैं इसकी वैल्यू देता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। जैसे स्टील का है 0.286, इसका एल्युमिनियम का 0.33, इसका 0.5, बाकी सब देख लेना आप, बाकी इतना मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट है, ठीक है। ठीक है, तो जनरली ऊपर से नीचे जैसे हम आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे पॉइजन रेशियो बढ़ेगा डक्टिलिटी हमारी बढ़ेगी। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, म्यू इंक्रीजेस सो डक्टिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, यहाँ पे कॉर्क एक मटेरियल हमारे पास है, उसका पॉइजन रेशियो 0 है,
उसका मतलब हम लोग क्या समझे? उसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वजह से कोई भी चेंज हमारा लेटरल डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं है। तो कॉर्क होता क्या है? कॉर्क एक टाइप है, जैसे आप हम लोग वो समझ लो, किसी भी बॉटल का जो कैप होता है या ढक्कन होता है, जैसे आप ढक्कन समझ लो, ढक्कन, जैसे वाइन्स की बॉटल्स का जो ढक्कन होता है वो कॉर्क का बना होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्क का इसलिए बना होता है क्योंकि वाइन्स की बॉटल बहुत महंगी होती हैं, और महंगी होती हैं तो अगर हम लोग उनको खोलते टाइम वो क्रैक हो गई तो बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उनका जो ढक्कन बनाते हैं वो कॉर्क का बनाते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं बताया दे रहा हूँ। जैसे मान लो वो कॉर्क का ढक्कन का शेप ऐसा ऐसा है, ठीक, वो एक बॉटल में फिट है, ये बॉटल हो गई, ठीक, और ये ढक्कन है। तो पुल कर, मान लो हम लोग इसमें एक फोर्स लगाते हैं उसको खोलने के लिए, इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई, ठीक, ये डायरेक्शन हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में, ये है लेटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन या इलोंगेशन हो सकता है। तो उसकी वजह से जब यहाँ पे इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे ग्लास की बॉटल है तो उसकी ब्रेक होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिकली नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग कॉर्क मटेरियल का ढक्कन देते हैं, दिस मेड ऑफ कॉर्क मटेरियल। तो उससे क्या होता है? म्यू, उस कॉर्क मटेरियल का म्यू जीरो होता है। तो जब हम ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मान लो ई एक्स लगाए हुआ, तो लेटरल स्ट्रेन वहां पे उस केस में जीरो होगा, तो जिससे कि हमारा सेफ हो जाएगा। ठीक, ये समझा दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग और इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ की बात कर लेते हैं। हुक्स लॉ क्या होती है? हुक्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो एप्लीकेशन है हुक्स लॉ के, तो मान लो स्ट्रेन, हम हुक्स लॉ के एप्लीकेशन से स्ट्रेन को हम लोग फाइंड करेंगे, इफेक्ट ड्यू टू यूनी एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग, ट्राई एक्सियल लोडिंग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लोग जैसे केसेस करके लिख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, केस वन करके लिख लेते हैं। केस वन, केस वन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग, उसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेन किस किस डायरेक्शन में क्या मिली, यही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यूनी एक्सियल लोडिंग की वजह से जो हमारी स्ट्रेन है वो देखेंगे हम, लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। अभी मान लो एक्स एक्सिस में सिग्मा एक्स का फोर्स लग रहा है, ये इसकी लेंथ एल है, ये वाली, ये लेंथ इसकी मान लो बी है, ये मान लो डेप्थ डी है, ये लेंथ इसकी बी है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कंफ्यूज ना हो इसलिए।
ये बी है, ये डी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास एल है। ठीक, इस पे जो लोडिंग आ रही है, जब फोर्स आएगा तो उससे स्ट्रेस आ जाएगी, तो यूनिएक्सियल जो लोडिंग होगी उसको हम लोग स्ट्रेस में क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन हम लोग एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं। ये डायरेक्शन हमारा, इसको हमने वाई मान लिया और इसको हमने जेड मान लिया, जेड, इसको वाई डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में तो हमारा ये लग ही रहा है, लोडिंग लग रही। तो अब एक चीज देखना, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एप्सिलॉन एक्स को क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन ई, उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख देता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। तो फिर लेटरल स्ट्रेन क्या होंगी, लेटरल स्ट्रेन कैसे पता चलेंगी, तो लेटरल स्ट्रेन हमें सिग्मा के टर्म्स में पता करना है। तो वैसे तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, देखो ई वाई एप्सिलॉन वाई क्या होगी, डेल्टा बी बाई बी होगी, और एप्सिलॉन एक्स क्या होगी, सिमिलरली एप्सिलॉन जेड क्या होगी, डेल्टा डी बाई डी होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो ये जो वाई लेटरल स्ट्रेन वाई जेड डायरेक्शन में यही हो गई, लेकिन ये आई कैसे है, ये आई सिग्मा एक्स की वजह से है, तो हम लोग इसको सिग्मा एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, वरना अगर सिग्मा एक्स में जब लोडिंग नहीं थी तो स्ट्रेन आ ही नहीं सकती इसमें, ये स्ट्रेन आई किसकी वजह से होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोडिंग हमारी एक्स डायरेक्शन में है सिग्मा एक्स, तो जो स्ट्रेन डेवलप्ड होंगी ई एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन डैश जेड, तो सिग्मा एक्स की वजह से हुई होंगी, तो इसको हम लोग सिग्मा एक्स में कैसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स के टर्म्स में, तो पॉइसन रेशियो के टर्म्स में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स, और माइनस ऑफ एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, निगेटिव आएगा, निगेटिव, इसमें निगेटिव साइन क्या है, कंप्रेशन को शो कर रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, तो एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई बी, एप्सिलॉन जेड क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स माइनस डेल्टा डी बाई डी। तो इसको हम लोग, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब मान लो हमने इफेक्ट हमें देखना है, इफेक्ट ड्यू टू ट्राई एक्सियल लोडिंग, तो उससे पहले मान लो हम, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ड्यू टू बाई एक्सियल लोडिंग, क्योंकि उसको देखने के बाद हम लोग जनरली उसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया, उससे हम लोग डायरेक्टली ट्राई एक्सियल के केस भी हम लोग समझ जाएंगे। तो मान लो केस टू, केस टू इफेक्ट ड्यू टू बाई एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग। ठीक है, बाई एक्सियल लोडिंग है, तो डायग्राम बना लेते हैं। प्लेट का डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझने में आसानी होगी। मान लो 3D बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3D बना देता हूँ, चलो
चलो अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं 3D बना देता हूँ। लो लो, ये बन गया 3D डायग्राम। ठीक, तो ये इस दो डायरेक्शन में, इसमें बाई एक्सियल लोडिंग है तो दो डायरेक्शन में लोडिंग होगी, दो डायरेक्शन में लोडिंग होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई, एक्स डायरेक्शन। मैं टेंसाइल लोडिंग अभी कंसीडर कर रहा हूँ, टेंसाइल कंसीडर कर रहा हूँ तो सिग्मा एक्स को पॉजिटिव रखूंगा। अगर मान लो कहीं पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आई तो उसमें तुम निगेटिव रख लेना, उस स्ट्रेस को, टेंसाइल को पॉजिटिव रख लेना। ठीक है, तो फिर डायमेंशंस भी मार्क कर लेते हैं इसके। ठीक, सेम डायमेंशन, ये डी, ये बी, ये एल। ठीक, और ये क्या होगा, मान लो कलर चेंज, सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड। ठीक, दो डायरेक्शन में बाई एक्सियल लोडिंग लगी। तो इसमें देखो जरा एक मिनट, तो इसमें हम लोग जब ई एक्स निकालेंगे, तो ई एक्स जैसे हमें निकालना हो, एप्सिलॉन एक्स निकालना हो, तो इसको पहले तो ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने का मतलब मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि जब एप्सिलॉन एक्स निकाल रहे हैं तो एप्सिलॉन एक्स जो आएगा वो सिग्मा एक्स की वजह से आएगा, प्लस किसकी वजह से आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमारा ट्रांसफर डायरेक्शन में भी लोडिंग लग रही है ना। तो जब ट्रांसफर डायरेक्शन को लोडिंग कंसीडर करेंगे तो उस टाइम हम उस डायरेक्शन को लॉन्ग एक्सिस मानेंगे, तो उसका ट्रांसफर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफर डायरेक्शन हमारा सिग्मा एक्स हो जाएगा। तो उसकी वजह से सिग्मा एक्स में भी तो चेंज इन लेंथ आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस डायग्राम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सुपरपोजिशन बाई सुपरपोजिशन बाई सुपरपोजिशन। इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, दो पार्ट में कैसे, पहला पार्ट, पहला पार्ट, ठीक, सेम डायग्राम है। ये जो डायग्राम है वो स्केल पे नहीं है, जनरल बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो उस डायग्राम को मैं सुपरपोजिशन से कैसे करूंगा, देखो जरा एक मिनट। देखो यहाँ पे एक सिग्मा एक्स लग रहा था, ठीक है, एक सिग्मा जेड लग रहा था। तो इसको मैं सुपरपोजिशन से कैसे कर सकता हूँ, मैं मान लो सुपरपोजिशन में क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ कि एक में मैं तो दिखा दे रहा हूं केवल सिग्मा एक्स लग रहा है,
एक्स में केवल सिग्मा जेड लग रहा है, और दोनों का फिर हम लास्ट में समेशन कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो इसमें सिग्मा एक्स लग रहा है, डायग्राम 1, ये डायग्राम 2 में केवल सिग्मा जेड लग रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे। तो देखो इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में हमारा लोडिंग लग रही है, तो ये लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्सेस है। इसमें इस डायग्राम में ये हमारी लोडिंग लग रही है, तो इसके हिसाब से ये हमारा लॉन्ग एक्सेस है। ठीक है, इसमें ये हमारा लॉन्ग एक्सेस है, जिस डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है वो डायरेक्शन हमारा लॉन्ग एक्सेस हुआ। तो हम लोग डायग्राम 1 फिगर 1 में देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो फिगर 1 में हमारा लॉन्ग एक्सेस में तो स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल होगा। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल होगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से लेटरल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन आएगा, तो लेटरल डायरेक्शन में मान लो ई डैश वाई मान लिया हमने, क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू ई डैश एक्स हो जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है हमारा लेटरल डायरेक्शन में अपॉन ई एक्स। ठीक है, फिगर 1 की बात चल रही है यहाँ पे सारी बात हमारी फिगर 1 के लिए अभी हम कर रहे हैं। ये हमारा डायग्राम 2 है, फिगर 1 की बात चल रही है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो अब साइलेंट वाई इतना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अपसाइलन एक्स की वजह से अपसाइलन जेड में कितना चेंज आएगा, जेड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो अपसाइलन जेड क्या लिखते हैं, माइनस म्यू इंटू अपसाइलन एक्स, तो वो भी क्या हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। मैंने टेंसाइल को माना पॉजिटिव माना है, और टेंसाइल मतलब इलोंगेशन को पॉजिटिव माना है, कंप्रेशन को निगेटिव माना है, इसीलिए मैं सिग्मा को जनरली सिग्मा एक्स लिख के कर रहा हूँ। जब फॉर्मूला हमारा ड्राइव होगा, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर सिग्मा एक्स कंप्रेशन है तो सिग्मा एक्स को रिप्लेस कर देंगे निगेटिव वैल्यू से, जैसे सिग्मा वाई टेंसाइल है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे, इसी तरह करेंगे। तो ये तो डायग्राम फिगर 1 की वजह से आ गया। फिगर 2 की वजह से क्या आएगा, देखो जरा एक मिनट, बाई फिगर 2, फिगर 2 में हमारा लॉन्ग एक्सेस क्या है, जेड एक्सेस, लॉन्ग एक्सेस जेड एक्सेस है हमारा। ठीक है, लॉन्ग एक्सेस हमारा जेड एक्सेस है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो अपसाइलन जेड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जेड अपॉन ई लिख सकते हैं। तो फिर हमारे लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो कितना होगा, लेटरल डायरेक्शन में तो म्यू से निकाल सकते हैं, अपसाइलन एक्स अपॉन अपसाइलन जेड, म्यू इक्वल टू, तो अपसाइलन डैश एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड की वजह से माइनस म्यू अपॉन अपसाइलन जेड, तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा ये म्यू इक्वल टू माइनस अपसाइलन वाई डैश एक्स, तो हमारा अपसाइलन वाई डैश कितना हो जाएगा, म्यू इंटू अपसाइलन जेड, तो हमारा अपसाइलन डैश वाई हो क्या जाएगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, तो वो तो टोटल में लिख। ठीक है, अब हमारा टोटल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या आया है, टोटल स्ट्रेन हमारा दोनों को कंबाइन करेंगे बाई सुपरपोजिशन, बाई सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स में स्ट्रेन क्या क्या आया है, ड्यू टू सिग्मा एक्स और ड्यू टू सिग्मा जेड।
तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। एप्सिलॉन वाई में क्या आया है? एप्सिलॉन वाई में लोडिंग तो कुछ नहीं थी, लेकिन लेटरल स्ट्रेन जो एप्सिलॉन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स की वजह से आया है सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड की वजह से, तो माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है। एप्सिलॉन जेड में एक तो सिग्मा जेड उसी की वजह से आया है, उसी डायरेक्शन में जो लोडिंग लगी है, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट हो गए। अब इसी तरह ये देखो हमने कंबाइन किया। आप जब लाइन से पूरा देखेंगे, लॉन्ग एक्सिस, इसका डायग्राम नहीं बनाया क्या मैंने? हाँ ठीक है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं। ये इस स्लाइड के बाद डायरेक्ट ये वाली स्लाइड है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग ट्राई एक्सियल लोडिंग की केस देखेंगे। अगर तीनों एक्सेस में हमारा लोडिंग है, तो उसकी वजह से अब हम लोग ने फर्स्ट का डिराइव कर लिया यूनी एक्सियल की वजह से, उसके बाद हमने ड्राइव कर लिया बाई एक्सियल लोडिंग की वजह से। अब ट्राई एक्सियल का मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ। ट्राई एक्सियल के डायग्राम केस 3, ट्राई एक्सियल में तीनों डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। तो डायग्राम बना ही देता हूँ। सिग्मा जेड दोनों तरफ लग रहा है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड दोनों तरफ लग रहा है। सिग्मा एक्स, ये भी सिग्मा जेड हो गया, और ये सिग्मा वाई, सिग्मा वाई ये पीछे भी जा रहा है, पीछे भी लग रहा है सिग्मा वाई का। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बताओ। स्ट्रेन इज एक्स डायरेक्शन, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो ड्यू टू लोडिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो कितना होगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई। सब टेंसाइल मान के चल रहे हैं। ड्यू टू लोडिंग, अब सिग्मा एक्स अपॉन ई, अब एक्स डायरेक्शन में ड्यू टू लोडिंग इन दूसरे वाई डायरेक्शन, ड्यू टू लोडिंग इन जेड डायरेक्शन। तो सिग्मा एक्स में ड्यू टू लोडिंग इन वाई डायरेक्शन, तो म्यू आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की रिस्पेक्ट में क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सेस होगा। ठीक। सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? लोडिंग ड्यू टू वाई डायरेक्शन, तो सिग्मा वाई बाई लोडिंग इन ड्यू टू जेड डायरेक्शन, जब जेड डायरेक्शन की वजह से या जब एक्स डायरेक्शन की वजह से हम लोग इसमें स्ट्रेन कंसीडर करेंगे, तो एक्स और जेड डायरेक्शन वाला उस टाइम पे लॉन्ग एक्सेस हो जाएगा, और उसकी वजह से जो वाई डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन आया है, तो उस टाइम पे जो वाई एक्सेस हमारा होगा वो ट्रांसवर्स एक्सेस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस म्यू सिग्मा अपॉन एक्स माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाई एल। इसको क्या लिख सकते हैं? वाई वाई डायरेक्शन, वाई डेल्टा बी बाई बी। ये एल है, ये डी है, ये बी है। ठीक। अब स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सिमिलरली जेड डायरेक्शन कितना होगा? लोडिंग ड्यू टू लोडिंग इन जेड डायरेक्शन, उसकी वजह से स्ट्रेन कितना होगा? सिग्मा जेड अपॉन ई, माइनस लोडिंग इन
y and z डायरेक्ट y and x डायरेक्शन, तो सिग्मा x अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन y अपॉन e, तो डेल्टा डी बाई डी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसका देख लेंगे। जेड डायरेक्शन की वजह से, एक्स डायरेक्शन की वजह से ये है एक्स डायरेक्शन, ये हमारा है स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू लोडिंग इन वाई डायरेक्शन, और एक्स एंड जेड डायरेक्शन ये हमारा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन है, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड यहाँ पे टेंसाइल थे। अगर कोई भी एक कंप्रेसिव होता तो उसमें हम लोग निगेटिव साइंस के साथ पुट कर देते। तो ये चीज मैं लिखा भी दे रहा हूँ नोट करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नोट के फॉर्म में, नोट कलर चेंज, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिंस टेंसाइल, इफ हमने टेंसाइल लिया था अभी, इफ एनी ऑफ देम इज कंप्रेसिव रिप्लेस बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब वो 3D एलिमेंट था ही, 3D एलिमेंट में हम चेंज इन वॉल्यूम लिख लेते, चेंज इन वॉल्यूम देख लेते हैं उसी बार में। तो सॉलिड बार में चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पहले देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बार क्या होगा, तो वॉल्यूम हमारे सॉलिड बार में मान लो उसकी वॉल्यूम v है, एल बी डी होगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रेसेस क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम change in volume due to stresses, वही सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो उससे क्या होगा देखो, डेल्टा वी पार्शियल डेरिवेटिव करें, डेल्टा एल बी डी प्लस एल डेल्टा बी डी प्लस एल बी डेल्टा डी होगा। अब इसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम हमारा क्या है एल बी डी, तो इसको पूरे से एल बी डी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एल बी डी को वी लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग एल बी डी से डिवाइड करेंगे, मतलब वी से वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा बी बाई डी बी, यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा डी बाई डी। तो देखो डिवाइड करके दिखा ही देता हूँ, एल बी डी प्लस एल डेल्टा बी डी अपॉन एल बी डी प्लस एल बी डेल्टा डी अपॉन एल बी डी। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन वी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, डेल्टा डी अपॉन डी क्या है, एप्सिलॉन जेड। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज। ठीक, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अ summation of linear strain in three mutually perpendicular direction। तो तीनों एक्सल इस केस में जो है, इसका डायग्राम बना दूं नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने तब कंसीडर किया, मैं इस डायग्राम के लिए बात कर रहा हूँ, बना ही देता हूँ, नहीं फिर बोलेंगे सर ने क्या करा दिया, क्या करा दिया, क्या करा दिया। ये करवाया तो ये डायग्राम बनवाया है क्या? हाँ, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम की। जब तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सेस में हमारी टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं, तब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी वो हमारी ये आएगी। ठीक है, तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इससे हमें क्या पता चलता है, क्या है? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is a summation of linear strain in three mutually perpendicular direction। ठीक है, यही तो है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, EV। अब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस है, तो तीनों डायरेक्शन में जब स्ट्रेस है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था? एप्सिलॉन एक्स क्या आया था? एप्सिलॉन एक्स हमारा ये आया था, ये हमारा एप्सिलॉन एक्स है। एप्सिलॉन वाई हमारा ये है, एप्सिलॉन जेड हमारा ये है। ठीक है, तो इसी तरह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो जरा एक मिनट। सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई सिग्मा ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई, एप्सिलॉन वाई को क्या लिखे, सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस म्यू, प्लस कहाँ, माइनस, डेरिवेशन कितना आया था, म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, एप्सिलॉन जेड लिख रहे हैं, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये आ गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी। अब एप्सिलॉन वी को जब हम लोग वो पूरा कॉमन लेके और सब करके करेंगे तो एप्सिलॉन वी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई, वैल्यूज कॉमन लेके करेंगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा 2 म्यू। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ड्यू टू ट्राइएक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस वजह से आता है, ट्राइएक्सियल लोडिंग की वजह से इतनी आए। ठीक है, अगर लोडिंग जो हमारा, इफ लोडिंग इज वन डायमेंशनल, लोडिंग वन डायमेंशनल है, तो मान लो सिग्मा एक्स के हमें पता है सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा है, बाकी मान लो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 है। ठीक है, तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड 0 है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एप्सिलॉन हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तब क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस जीरो अपॉन ई, मटेरियल की हमारा मॉडुलस ऑफ वो पॉइसन रेशियो म्यू है, तो सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा लोडिंग जो है 3 डायमेंशनल में हो और जो हमारी जो वो स्ट्रेसेस हैं वो इक्वल हो, तो अगर लोडिंग 3 डायमेंशनल में हो और तीनों स्ट्रेसेस जो हमारी उसकी वजह से आई हैं वो इक्वल हो, तो वो ऐसा किसको हम बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग को बोल सकते हैं, जैसे पानी में
पानी में किसी भी बॉडी को रखो तो जब पानी में रख दिया किसी बॉडी को किसी भी जगह, तो उसपे हर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस सेम आएंगे। ठीक है, तो मान लो एक केस हम ये ले लेते हैं, स्ट्रेसेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग मतलब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, मान लो हम सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एप्सिलॉन भी कितना आ जाएगा हमारा 3 सिग्मा अपॉन ई, वन माइनस टू में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि के हमारा क्या होता है, चलो उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा, जब मैं बल्क मॉडुलस पूरा डिराइव करवाऊंगा तब मैं उससे दिखा दूंगा कि बल्क मॉडुलस कैसे आया। एक और केस बनता है, अगर हमारा मटेरियल, इफ मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल, तब क्या होगा? तब जो होगा, जब मटेरियल मेटल जो हमारा इनकम्प्रेसिबल है, तब हमारा उसमें क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वी तो हमारा जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जीरो इक्वल टू 1 माइनस टू म्यू बाई ई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। ठीक है, तो हमारा इसको जीरो होने के लिए हमारे आर एच एल एच एस है, मान लो ये आर एच एस है, तो आर एच एस को जीरो होने के लिए हमें इसको जीरो होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि ये जीरो होना पड़ेगा, तो यही मैं लिख देता हूं। वन माइनस टू म्यू इक्वल टू जीरो। तो जब हमारा एप्सिलॉन भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा म्यू इक्वल टू 0.5। और अभी के लिए याद कर लो के फिर के क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस को मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया आज। अब आगे थैंक यू एवरीवन, इस क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूं।